दीन इस्लाम में तबलीग की क्या अहमियत है, इस हवाले से गुफ्तगू होगी। प्यारे नबी करीम जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम को अल्लाह ताला फरमाते हैं, या अय्युहर रसूल, ए रसूल, बल्लिग पहुँचा दो, तबलीग करो, पहुँचा दो, मा उन्जिला वो चीज़ जो उतारी गई इलैका आपकी तरफ, मिन रब्बिका आपके रब की तरफ से। तबलीग का माना होता है पहुँचाना, लफ्ज़ी माना तबलीग का पहुँचाना है, अल्लाह का पैगाम लोगों तक पहुँचाना, ये तबलीग है। अल्लाह ताला के अहकामात, अल्लाह ताला का पैगाम ये लोगों तक पहुँचाना तबलीग है। तो अल्लाह ताला प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हैं कि आप जो कुछ आपकी तरफ उतारा गया है वो कुरान करीम है, और उसके अलावा जो हिकमत है अल्लाह ने आपको अता की, किताब और हिकमत भी आपको अल्लाह ने अता की, ये दोनों चीज़ें आप लोगों तक पहुँचाएँ। और कुरान करीम में ही आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों तक अल्लाह के कुरान की आयतें पहुँचाते थे और फिर उनको हिकमत सिखाते थे, उनको आयतें पढ़ के सुनाते थे, ये तबलीग थी आपकी। जिस तरह के कई आयात हैं, इज़ बाअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। आप इस कुरान की आयतें लोगों पर पढ़ते थे, लोगों को किताब व हिकमत सिखाते थे, ये अल्लाह का पैगाम था जो आप पहुँचाते थे, यानी अल्लाह का कलाम पहुँचाते थे, फिर उसको समझाते थे। इसी तरह सूरह मुद्दस्सिर में देखें, आगाज़ में अल्लाह ताला फरमाते हैं, या अय्युहल मुद्दस्सिर कुम फ़अन्ज़िर, ए कंबल ओढ़ने वाले खड़े हो जाएं और डराएं, इंतज़ार करें, यानी अल्लाह की मुखालफत से डराएं, अल्लाह ताला की पकड़ से डराएं, अल्लाह ताला की नाराज़गी से डराएं, आखिरत के अजाब से डराएं। कुम फ़अन्ज़िर, अब यहाँ पर भी अल्लाह ताला प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तबलीग का हुक्म दे रहे हैं। तबलीग के लिए लफ्ज़ दावत, तबलीग, इंज़ार, तबशीर, ये सारे अल्फाज इसके लिए इस्तेमाल होते हैं। इंज़ार का माना होता है खैर खाही पर मबनी डराना, ऐसा डराना जिसमें कोई नुकसानदेह चीज़ है उससे डराया जाए। मिसाल के तौर पे आग है, अगर किसी को नहीं पता तो उसको डराया जाए कि उसको छूना नहीं तो तुम्हें नुकसान हो जाएगा, ये इंज़ार है, ठीक है। ऐसा डराना नहीं कि किसी को खौफजदा करना, ये इंज़ार में नहीं आता, ना तंज़ीर में आता है। इंज़ार और तंज़ीर वो है कि नुकसानदेह चीज़ से, मोहलिक चीज़ से डराना कि उससे इंसान बच जाए, ये इंज़ार और तंज़ीर है। इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह ताला ने कुरान करीम अरबी ज़ुबान में उतारा, और सूरह शूरा में आता है, अल्लाह ताला फरमाते हैं, लितुनज़िरा उम्मल क़ुरा व मन हौलहा, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ताकि आप ये मक्का के लोगों को और जो इनके इर्द गिर्द लोग हैं उनको डराएँ। इसलिए अल्लाह ताला ने आप पर कुरान करीम अरबी ज़ुबान में नाजिल किया है। और ये देखें अलग अलग अहकाम भी दिए, और फिर उसके साथ अल्लाह ताला ने स्पेशल भी अहकाम दी कि मक्का वालों को डराएं, एक आगे उठें और डराएं, और एक मकाम पर आता है वह अनज़िर अशीरतकल अक़रबीन, और अपने करीबी रिश्तेदारों को डराएं। ये अहकामात मुख्तलिफ। और फिर उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी कायनात के लिए रसूल हैं, अल्लाह की मुखालफत से डराने के लिए, और जो अल्लाह का हुक्म आता है उनको खुशखबरियाँ देने के लिए आप आए हैं। तो ये अलग अलग अल्फाज में अहमियत को वाज़े करता है कि अपनों को भी डराना है, अहले इलाका को भी डराना है, और सारी कायनात के लोगों को भी अल्लाह ताला की मुखालफत से, उसके अजाबों से डराना है और खुशखबरियाँ देनी है। चुनांचे हदीस शरीफ में आता है कि जब ये आयत मुबारक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई ना, वह अनज़िर अशीरतकल अक़रबीन, तो प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने जो है ना वो कोह सफ़ा पे आप चढ़ गए, उस पर आप चढ़े और आपने फिर आवाज़ें दी, बनी कुरैश, कबीलों के नाम ले लेकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को बुलाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए बनी अब्दुल मुत्तलिब, और इसी तरह फरमाया, ए बनी अब्दे मुनाफ, अपने आप को इश्तरू अनफुसकुम मिनल्लाह, अपने आप को अल्लाह के आगे बेच दो और अपने आप को आग से आज़ाद कर लो। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए ज़ुबैर बिन अव्वाम की वालिदा, जो अल्लाह के नबी की फूफी थी, और ए फ़ातिमा, तुम भी अपने आप को आग से आज़ाद करवा लो। और फिर आपने मज़ीद फरमाया, सलानी,
मिम्माली माशितुमा, सल से है सला, तुम दोनों ले लो, मेरे माल से तुम्हें जो चाहिए ले लो, आखिरत में मैं तुम्हारे कोई काम नहीं आऊँगा अगर तुम अल्लाह और उसके रसूल की मुखालफत कर रही हो। ज़ाहिर है ये समझाने के लिए था। बाकी सैयदा फातिमा तो ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा तो जन्नती औरतों के भी सरदार हैं। तो इस तरह अपने रिश्तेदारों का भी जहन वाज़े किया, सोच वाज़े की कि आप अल्लाह के रसूल हैं लेकिन मैरिड कायम रखना है, अच्छे अमाल करने ही करने। तो इस तरह फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो कोहे सफ़ा पे चढ़े और आपने फिर बुलाया। वो मशहूर वाक़या है। इस आयत मुबारक के बाद आपने ख़ास कर कुरैश को बुलाया और उसमें आए, अबू लहब भी उसमें आया। और फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखे ना किस तरह पहले उनको अपने बारे में कायल किया, अपने बारे में राय ली। पूछा कि अगर मैं तुम्हें ये कहूँ कि इस पहाड़ की दूसरी जानिब एक लश्कर है तुम्हारे ऊपर हमला करना चाहता है तो क्या तुम मेरी इस बात को मानोगे? तो उन्होंने कहा हाँ मानेंगे, हमने जब भी तजर्बा किया आपको सच्चा पाया। ये देखिए ना किस तरह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले क्लियरेंस ली कि आपकी ज़ात के बारे में क्या राय है, कि जो दुनिया के मामलात में माज़अल्लाह झूठ नहीं बोलता वो अल्लाह ताला के बारे में कैसे झूठ बोलेगा। फिर आपने फरमाया कि मैं तुम्हें जो अज़ाब आने वाला है उससे डराता हूँ। साथ ही ये तौहीद की दावत देने की देर थी कि मुखालफत शुरू हो गई। चचे ने बड़ी बदतमीज़ी वाला जो है ना लहजा अपनाया। फिर अल्लाह ताला ने सूरतुल लहब नाजिल फरमाई। तो बहरहाल इंज़ार, तंज़ीर, डराना, तबलीग करना, ये इसका हुक्म अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया है। और आखिरी जो इज्तिमा था उसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर फरमाया फलयुबल्लिग शाहिदु मिनकुमुल गाइबा, पहले गवाही ली कि क्या मैंने तुम्हें अल्लाह का पैगाम पहुंचा दिया? 3 मरतबा लोगों ने कहा हाँ। तो आपने अल्लाह ताला की बारगाह में अर्ज़ की कि या अल्लाह आप भी गवाह रहना, ये गवाही दे रहे हैं कि मैंने वाकई आपका पैगाम इन तक पहुँचा दिया। हमारे यहाँ एक आम तौर पर एक सोच पाई जाती है जी जिथे कोई लगा ठीक लगा है, ये दुरुस्त नहीं है। अल्लाह ताला ने अंबिया इसीलिए भेजे ना कि जो गलती पर है उसकी इस्लाह की जाए, जो कुरान करीम की तालीमात के मुताबिक काम कर रहा है वो दुरुस्त है, जो सुन्नत रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक अमल कर रहा है वो दुरुस्त है, जो इसकी मुखालफत में है वो गलत है, वो ठीक नहीं है। आसान सा फार्मूला है, ना किसी मौलवी की बात है ना किसी और की बात है। चंद दिन पहले एक दोस्त कहने लगे जी आपका अहले बैत के बारे में क्या नज़रिया है, कुछ लोग हमारे बारे में होता है ना। तो मैंने कहा देखें वो जो थे ना हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, फिर आगे उनके बेटे हज़रत इमाम हुसैन, फिर उनके आगे बेटे इमाम ज़ैनुल आबिदीन, आगे उनके जो थे वो जो अहले बैत थे वो तो सारे सुन्नत के मुताबिक चलते थे। मौजूदा जो हमारे यहाँ इधर सादात कहलाते हैं शाह, पहली बात तो यह वो शाह होते हैं कि नहीं ये अलग बात है। आपने कहीं नहीं कहा कि इनको जो है ना वो मेयार बनाना, आपने ये कहा है कि कुरान और सुन्नत इसके पीछे चलना है। मौजूदा दौर वाले जो वो डबल शाह सी ना, क्यों जी सारे उत्थे सूदा निज़ाम होने, अब क्या करे बंदा। हमारे लिए मौजूदा जो दौर वाले हैं उनकी पैरवी नहीं है ज़रूरी, वो जो गुजर चुके उनका तो हर अमल सुन्नत के मुताबिक था। लिहाजा मौजूदा जो हैं उनका भी अमल कुरान और सुन्नत पे परखा जाएगा। अगर आपने हज़रत फ़ातिमा को कह दिया कि मेरी बेटी, जो कि सारे मुसलमानों का अकीदा है, किसी का इख्तलाफ नहीं है कि वो जन्नती औरतों की सरदार हैं, सैयदा फ़ातिमा हम सब का अकीदा है। इमाम हसन हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा जन्नती जवानों के सरदार हैं, सबका अकीदा है। उन्हें आपने कह दिया बेटी मेरे माल से ले लो, अमल करना। जब उनको भी ये कहा कि अमल करना, इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक मरतबा वो सदक़े के माल में से खजूर उठा ली, तो आपने फिकवानी दी थी कि हमारे लिए हलाल ही नहीं, तो क्राइटेरिया कुरान और सुन्नत है फिर। तो लिहाजा आज के जो हमारे शाह कहलाने वाले एहतराम उनका ठीक है, लेकिन अमल हमने कुरान और सुन्नत के मुताबिक करना है। ठीक है ना जी, हमारा नज़रिया बिल्कुल वाज़े है। वो जो उस वक़्त के थे इमाम ज़ैनुल आबिदीन, हज़रत इमाम हुसैन, आगे 72 तो वैसे ही शहीद हो गए थे, हैं जी। तो
तो फिर जो बच्चे जो इधर बड़े सगीर में आए हकीकतें अल्लाह जानते हैं, तो वो जो थे वो तो कुरान और सुन्नत के मुताबिक चलते थे। आज 20 मिसालें हैं जिनके अमल कुरान और सुन्नत से हट कर मिलते हैं हमें, तो हम पाबंद है कुरान और सुन्नत की। तो बहरहाल ये ज़िम्नन बात थी। तो तबलीग करना, हक बात पहुँचाना हर मुसलमान की ज़िम्मेदारी, ये सिर्फ मौलवियों का काम नहीं है। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, अल्लाह ताला फरमाते हैं तुम बेहतरीन उम्मत हो जो लोगों के लिए निकाली गई। तामुरून बिल मारूफ़ व तनहौना अनिल मुनकर, तुम नेकी का हुक्म देते हो और बुराई से रोकते हो, इसलिए बेहतरीन हो। अब नबी कोई नहीं आना, उलमा को भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी तरगीब दी और फरमाया अल उलमा वरसतुल अंबिया, उलमा जो हैं वो नबियों के वारिस हैं, जो उलमाए हक हैं। अगले दिन मैंने किसी के हवाले से सुना, डॉक्टर असरार रहमतुल्लाह अलैह, उनकी एक बात, उनका एक क्राइटेरिया, और भी क्राइटेरिया हो सकते हैं, सही और गलत मौलवी को परखने के क्राइटेरिया और भी हो सकते हैं। एक उनका क्राइटेरिया था डॉक्टर असरार रहमतुल्लाह अलैह का, वो कहते थे एक मौलवी अगर दीन के नाम पे मशहूर होने से पहले उसकी प्रॉपर्टियां देखें, फिर बाद में भी देख लें, अगर बहुत बेहंगम नहीं ना बनी, उसके सोर्स ऑफ इनकम देखें कि सोर्स ऑफ इनकम क्या है, उस आमदन में वो कितना कुछ कर सकते हैं। अगर तो उसके सोर्स ऑफ इनकम के मुताबिक चल रहे हैं तो सही है, वो आलिम हक है। अगर उसके बेहंगम बढ़ गए हैं तो फिर उसके ऊपर सवालात उठ जाएंगे। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पहले वो बंदे के पूरे लेते थे, असासाजात लेते थे किसी मेन ओहदे पे, क्यों जी? तो ऐसे ही उलमाए किराम का है। हाँ, वो सोर्स ऑफ इनकम अगर कोई गिफ्ट है तो वो भी ज़ाहिर हो जाता है कि जी फ़लाँ ने गिफ्ट किया, फ़लाँ ने, वो ज़ाहिर होने चाहिए, असास से हर चीज़ ज़ाहिर होनी चाहिए। और जिसकी वाकई अब एक मुनासिब है, समझ आ रही है, तो वो हक पर है। तो जो बढ़ाता ही जा रहा है तो फिर आप खुद देख लें कि उसके अगर सोर्स ऑफ इनकम वाज़े ही नहीं है, पता भी है कि सिवाय इस तबलीग के और काम ही कोई नहीं, ना कोई बिज़नेस है, तो फिर कैसे होगा। डॉक्टर जाकिर नायक हाफिज़हुल्लाह, वो कहते हैं मैं डॉक्टर असरार रहमतुल्लाह अलैह से मिला, ज़ाहिर है ये डॉक्टर हैं, BBS हैं, तो इन्होंने कहा मैं दोनों शोबे चलाना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा काम एक ही होना है, तबलीग कर लो या वो कर लो। तो फिर उन्होंने साथ ये मशवरा दिया अगर तबलीग करनी है तो अपने अखराजात कम कर लो, अपनी ज़िंदगी सादा करो, फिर ठीक हो जाएगा। तो सादगी में भी बड़ी नेमतें और बरकतें हैं, ठीक है ना जी। फिर अगर ये इन चीज़ों पे चलना है, जाहिर है जो काम, जो बिज़नेस को टाइम देना है वो स्टडी में देना पड़ेगा, वो तबलीग के लिए करना पड़ेगा, ठीक है ना जी। तो बहरहाल हक यानी आलिम हक के लिए एक ये भी क्राइटेरिया है कि वो हलाल हराम में परख करे, ठीक है जी, आजमाइश होती है ना इस हवाले से। तो बहरहाल इस उम्मत के हर फर्द की जिम्मेदारी है कि वो हक बात दूसरों तक पहुँचाए। उलमा अंबिया के वरसा हैं, बहुत बड़ा मकाम है नबियों का वारिस बनना, बहुत, क्योंकि नबी तो अब आना नहीं ना, यानी उनको अजमत बयान की गई है। खातमुन नबीयीन तो अल्लाह के नबी हैं, उलमा की अजमत है, लेकिन हर इस उम्मत का हर फर्द वो दाई है, उसने हक बात पहुँचानी है। फिर मैं और आप, मैं बार बार ये बात इंशाअल्लाह अर्ज़ करूँगा, मैं और आप, हमारी ज़्यादा ज़िम्मेदारी है। जिस तरह हमारे यहाँ लोगों को शिरक और तौहीद में फ़र्क का पता ही नहीं है, सुन्नत और जो इजाफी चीज़ें हैं इनका पता ही नहीं है, बड़े लोगों को नहीं पता। तो हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम हक बात लोगों तक पहुँचाएँ। सिर्फ हम ये नहीं कि एक मौलवी साहब है मस्जिद में वो जुमा पढ़ा रहे हैं, दर्स दे रहे हैं, बस हमने अपना फरीज़ा अदा कर दिया। हम देखते हैं ये रबीउल अव्वल के महीने में आप देखते हैं घरों में प्रोग्राम होते हैं, लोग करते हैं कि नहीं? हमारे अंदर ये मोटिवेशन ही नहीं होती है कि नहीं? तो हमने सिर्फ ये, जब कि हम हक वाले हैं, हमें पता है हम दूसरों तक बात ही नहीं पहुंचा रहे। हो सकता है मस्जिद में नहीं है ना, घर में फंक्शन है, उसमें हमारे रिश्तेदार आ जाए, कोई सही बात उन तक भी पहुंच जाए। तो हमारे अंदर भी एक मोटिवेशन होनी चाहिए। मकसद आज के जुमे का यही है कि हर बंदा ये कोशिश करे कि हम देखें ना हमारी क्या इलाके में कारकर्दगी है, किस हद तक हम इस तरह दीन का जो है ना वो हक बात लोगों तक पहुंचा रहे हैं। जब अल्लाह ने ये हमें नेमत दी है तो अपने कारोबार के साथ कुछ टाइम ये भी होना चाहिए। हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा जो माशरती अलमिया है वो ये है कि कुछ लोग जब दीन में लगते हैं ना तो अपने घर वालों के हुकूक अदा नहीं करते।
तो जो दुनिया के कारोबार में लग जाते हैं वो तबलीग के लिए टाइम ही नहीं निकालते। इफरात व तफरीत है कि नहीं? कुछ जो दुनिया के मामलात के पीछे लगे हैं, दीन बिल्कुल माइनस है, दीन के लिए टाइम ही नहीं, या दीन के लिए कोई स्ट्रगल ही नहीं, कोई कोशिश ही नहीं। तो जो दीन के लिए हैं फिर वो दुनिया के हवाले से अपने हुकूक में कोताहियाँ करते हैं। तो दोनों चीज़ों को लेके चलना ज़रूरी है। हज़रत लुकमान रहमहुल्लाह ताला या अलैहिस्सलाम, उन्होंने अपने बेटे को वसीयत की और ये कहा कि बेटा नमाज कायम करनी है, नेकी का हुक्म देना, बुराई से रोकना है, और जो तकलीफ़ें हैं उन पर सब्र करना है। ये तबलीग इतना आसान काम तो नहीं है ना, ये हक बात पहुंचाना आसान काम नहीं है। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनको वो सादिक और अमीन कहते थे, फिर बाद में कैसी कैसी बातों से उनको सामना करना पड़ा। बड़ी बातें हम इसलिए नहीं बयान करते, सही के ताल्लुक़ ख़राब हो जाएगा। क्यों जी? सही बात हम नहीं बयान करते, ताल्लुक़दारी ख़राब हो जाएगी। कुछ लोग इसलिए जो है ना वो पीछे चले जाते हैं। तो जो सही बात है वो तो फिर करनी है। चले, ऐसा अंदाज भी हो सकता है कि बंदा अच्छे अंदाज में करे, कोशिश करे कि ना सख्त अंदाज हो। बाद हमारे यहाँ तबलीग के अंदाज हैं वो बड़े सख्त हैं। मेरी राय है कि वो नहीं होने चाहिए, नरम अंदाज होना चाहिए, मोहब्बत वाला अंदाज होना चाहिए, क्वेश्चनिंग वाला अंदाज होना चाहिए, रिक्वेस्ट वाला अंदाज होना चाहिए, एहतराम वाला अंदाज होना चाहिए। क्योंकि अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को जब भेजा था तो ये कहा था क़ूला लहू क़ौलन लय्यिना, उनको नरम बात कहना। जिस बंदे की बात जो है ना उसको कंट्राडिक्ट किया जा रहा हो उसको तो पहले ही गुस्सा आ जाता है। जिसकी एक बंदे का मतलब 50 साल से एक नज़रिया कायम है, ठीक है, एक सोच कायम है, दूसरा बंदा खड़ा कहता है ये गलत है, उसको तो एक दफ़ा तो उसने बुखलाना है कि मेरा तो सारी ज़िंदगी का ये नज़रिया है, ठीक है कि नहीं? तो आप अगर लहजा भी तलख होगा तो फिर तो और मामला ख़राब होगा। तो लिहाजा ये अच्छी अंदाज में बात करनी है। और बंदा सारी उम्र ही तालिब इल्म रहता है। हम जब कुरान करीम पढ़ते हैं तो हमें चीज़ें सीखने को मिलती हैं। ये नहीं है कि जी अब मुझे 60 साल हो गए दीन पढ़ते हुए, मैं कुरान पढ़ रहा हूँ तो मुझे किसी सलाह की ज़रूरत नहीं, ऐसे नहीं है। हमें भी हर वक्त सलाह की ज़रूरत है। एक आम आदमी है जिसने कुरान तर्जमे के साथ नहीं पढ़ा, मदारस में नहीं पढ़े, 5-7 साल नहीं पढ़े, उनको भी सलाह की ज़रूरत है। मुकम्मल कोई भी नहीं है, ठीक है ना जी? तो कुरान करीम को बार बार पढ़े, रहनुमाई कुरान करीम से लेता जाए, आसान सी बात है। प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें पढ़े, उनसे रहनुमाई लेता जाए, जहाँ कोई कमी है उसकी दुरुस्तगी कर ले। ये तो पूरी ज़िंदगी प्रोसेस चलना है। कोई बंदा ये दावा नहीं कर सकता कि मैं परफेक्ट हूँ, अब मैं मुकम्मल हूँ, मुझे सलाह की ज़रूरत नहीं है, या मेरे नज़रियात बिल्कुल दुरुस्त हैं, कोई नज़रिया मेरा ऐसा नहीं जो गलत है। बड़ी दफ़ा ऐसे होता है कि सोच तब्दील होती है। मैं अक्सर अर्ज़ करता हूँ, एक लंबा अरसा ये जब नमाज कज़ा हो जाती है तो मेरी भी ये राय थी कि नमाज कज़ा के सिर्फ फ़र्ज़ पढ़ते हैं, सुनते नहीं पढ़ते, है कि नहीं? वहाँ में मशहूर एक बंदे की नमाज कज़ा हो गई है, ज़ोहर की नमाज थी, वो असर का वक़्त हो गया, किसी वजह से वो नहीं पढ़ सका, तो हमारे यहाँ कहते हैं जी कज़ा नमाज जो है बस उसके फ़र्ज़ पढ़ने, सुन्नतें नहीं पढ़नी। ऐसे ही है ना? जबकि मेरी भी ये राय एक तवील अरसा थी, लेकिन अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक दफ़ा ज़ोहर की सुन्नतें रह गई, आपने असर के बाद अदा की, तो यहाँ से क्या पता चला कि सुन्नतों की भी कज़ा है? नज़रिया चेंज हो गया। नज़रिया अल्लाह के नबी की हदीस की रोशनी में चेंज हुआ। तो मेरी ये राय है, इस हदीस को बुनियाद बना के जिस बंदे की नमाज कज़ा हो वो सुन्नतें भी कज़ा दे, दोनों लाजिम है। कुछ लोग हमारे बारे में मशहूर करते हैं, लो जी ये सुनता ही नहीं पढ़ते। हम तो कहते हैं सुन्नतों की भी कज़ा दे। क्यों? अल्लाह के नबी ने सुन्नतों की कज़ा दी है, हमें कज़ा दे। सुन्नतें इतनी है कि सुन्नतें अकेले ज़रूरी हैं और फ़र्ज जिनको हम कहते हैं वो जमात के साथ ज़रूरी हैं, दोनों ही ज़रूरी, सिवाय असर की सुन्नतों के, कि असर की सुन्नतों की बाद में कज़ा नहीं। ज़ोहर की रह गई है, कज़ा देनी है, असर वक़्त पड़ता है। मगरब की 2 सुन्नतें ज़रूरी हैं, उनकी भी कज़ा दे। इशा की 2 सुन्नतें ज़रूरी हैं, कज़ा दे। फजर की 2 सुन्नतें ज़रूरी हैं, कज़ा दे। ज़ोहर की 2-2 4 पहले और 2 बाद में, 6 सुन्नतें या 2-2 करके भी बाद में है, बाद में 8 सुन्नतें भी हैं, उनकी भी कज़ा देनी। अगर मतलब कज़ा नमाज हो गई है तो उनको भी पढ़ना है। तो बहरहाल सारी गुफ्तगू का खुलासा ये है कि जब भी कुरानी आयत मिले, हम मुसलमान हैं, हमारा अकीदा उसके मुताबिक होना चाहिए। जब भी प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई हदीस मिल जाए,
अगर हमारा कोई अमल या सोच उससे हट कर है तो हमें उसके मुताबिक अपने आप को ढाल लेना चाहिए। हाँ, आप पूछें, कोई मौलवी साहब कोई हदीस बयान करते हैं, आप उनसे पूछें जी ये किस किताब में लिखी है, अपनी इन्वेस्टिगेट करें, पढ़ के ठीक है अमल करें, ये तो राइट है ना। तो बहरहाल ये एक अकीदा है कि असल पैरवी अल्लाह और अल्लाह के रसूल की है, कुरान करीम और सुन्नत रसूल करीम है। बाकी सोर्सेज हैं अहले बैत, उनका तो हर अमल अकीदा उसके मुताबिक, सहाबा किराम भी सोर्सेज हैं, आइम्मा अरबा भी सोर्सेज हैं। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने उनकी फ़िक़ा बिल्कुल उसको पढ़े, लेकिन उनकी अगर राय खुद कहते हैं कुरान और सुन्नत से टकरा जाए तो उसको छोड़ दें। कुरान और सुन्नत उनसे भी, उनके ज़रिए से भी ले, सियासत के ज़रिए से भी ले। तो बहरहाल सारी गुफ्तगू का खुलासा ये है कि तबलीग हर मुसलमान का फ़रीज़ा है। बल्लिगु अन्नी वलो आया, अगर एक आयत भी आती है तो आपने दूसरों तक पहुंचानी है। हम इस मामले में सुस्त हो चुके हैं, हम कहते हैं हमारे अंदर बड़ी कोताही है। अगर कोई बंदा ये कहे जी मैं परफेक्ट होऊंगा तो फिर बात करूंगा, तो फिर तो कोई भी नहीं कर सकता। जो आयत मालूम है, जो हदीस मालूम है, कोशिश करें लोगों तक पहुंचाएं। लोगों को बहुत ज़्यादा तशनगी है दीन के इल्म के हवाले से। तो हम लोग जिन्हें अल्लाह ने तौहीद की समझ दी है, जिनका रिश्ता डायरेक्ट कुरान से अल्लाह ने जोड़ा है, डायरेक्ट सुन्नत के साथ जोड़ा हुआ है, सोर्सेज हैं, वो सोर्सेज हैं, फाइनल अल्लाह और अल्लाह के रसूल हैं। सोर्सेज ज़राए का इनकार नहीं, जिन इमामों ने बयान किया वो ज़राए हैं, असल अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बात है। ज़राए से इस्तिफ़ादा करें, फाइनल अथॉरिटी अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ातें हैं। तो लिहाजा हक बात जब खुद पता चले, कोशिश करें कि दूसरों तक पहुंचाएं। सोशल मीडिया का इस्तेमाल है, मुश्तरकात ज़्यादा कोशिश करें कि जिनको सब मानते हैं, ताकि कुर्बतें पैदा हों। वो चीज़ें ज़्यादा आम करें जिनको सब मानते हैं, नफ़रतें कम हो। फिर इसी तरह अपने लेवल पे बंदा दुरूस का एहतमाम कर सकता है। मस्जिदों में मुख्तलिफ़ कोर्सेज़ होते हैं, उनमें आप शेयर कर सकते हैं, मोटिवेशन कर सकते हैं। फ़हम दीन का प्रोग्राम है जी, फ़लाँ दर्स रखें जी। इस तरह हम तबलीग के काम में ख़ुद भी हिस्सा ले सकते हैं और दूसरों को भी शामिल कर सकते हैं। तो खुलासा गुफ्तगू ये है कि हमने ये इरादा करना है, क्यों जी, ये ज़हन बनाना है कि हमने अल्लाह का पैगाम, अल्लाह के रसूल का पैगाम मैक्सिमम लेवल तक ख़ुद भी पहुँचाना है, सिर्फ मौलवियों तक नहीं छोड़ना। क्योंकि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अगर किसी को एक आयत भी आती है तो वो लोगों तक पहुँचा दे। अल्लाह ताला मुझे और आपको प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। इंशाअल्लाह आइंदा खुतबा जुमा का भी मौजू ये होगा, पॉसिबल है 2-3 खुतबात जो है ना इसी उन्वान पर हों कि आदाब तबलीग क्या है, और फिर नबियों ने जो तबलीग की क्या क्या हालात थे और उन्होंने क्या क्या स्ट्रेटजीज़ अपनाई। इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये मौजूआत होंगे जो मैंने बयान किया, आपने सुना। अल्लाह ताला अपनी बारगाह में कबूल फरमाए।